ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अकॉर्डिंग टू फिलोसॉफी, पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिक एटीट्यूड या मैनर है जिसके थ्रू एक व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में सोच सकता है। समझ आया? मैं बताता हूँ। सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। मैनर एटीट्यूड भी सबका अलग अलग होता है। उसी मैनर या एटीट्यूड के थ्रू वो किसी भी चीज के बारे में सोच सकता है। जन्म और मृत्यु के 2 पॉइंट के बीच के एग्जिस्टेंस को डेकोरेट करना यानी लाइफ, स्नेह यानी अफेक्शन, समर्पण यानी डेडिकेशन एंड आत्मीयता यानी कोरियलिटी, ये 3 लाइफ को डेकोरेट करने के आभूषण है। जिन लोगों ने ह्यूमन बर्थ लेने के बाद ये 3 गुणों को नहीं लिया, उसका जीवन व्यर्थ है। इंसान रोते रोते पैदा होता है, शिकायत करते करते जीता है और मरता है आए बढ़ते। इसका एक कारण यह भी है कि उसने जीने की कला नहीं सीखी। आर्ट ऑफ लिविंग। आज हम बड़े ऊंचे ऊंचे घर बना रहे हैं पर नीचे जा रहे हमारे जीवन को ऊपर लाने की कोशिश नहीं करते। मैं आपके सामने कैसी कहानी में करने जा रहा हूँ जिसमें एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसी बातों के लिए 2 अलग अलग लोगों का चीजों को देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया अलग अलग था। मुझे यह कहानी बहुत पसंद आई, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इसे बढ़कर आपका भी चीजों को देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल जाए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक महान लेखक अपने राइटिंग रूम में बैठा हुआ अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा गाल ब्लैडर निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन के कारण मुझे बड़े लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इसी साल मैं 60 इयर्स का हुआ और मेरी पसंदीदा नौकरी चली गई। जब मैंने उस पब्लिशिंग कंपनी को छोड़ा तब मुझे 30 साल हो चुके थे मुझे उस कंपनी में काम करते हुए। इसी साल मुझे अपने पिता की मृत्यु का दुख भी झेलना पड़ा और इसी साल मेरा बेटा कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि उसे बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। कार के टूट का नुकसान भी अलग हुआ। अंत में लेखक लिखता है कि यह बहुत बुरा साल था। तभी लेखक की पत्नी राइटिंग रूम में आई तो उसने देखा कि उसका पति बहुत दुखी लग रहा है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है। अपने पति की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसने देखा और पढ़ा कि वो क्या लिख रहा था। वह चुपचाप रूम से बाहर गई और थोड़ी देर के बाद दूसरे कागज के साथ वापस लौटी। उसने वह कागज अपने पति के लिखे हुए कागज के बगल में रख दिया। लेखक ने पत्नी के रखे कागज को देखा तो उसने कुछ लिखा हुआ था। उसने वो पढ़ा, पिछले साल आखिर मुझे उस गाल ब्लैडर से छुटकारा मिल गया जिसके बारे में कई सालों से दर्द से परेशान था। इसी साल में 60 इयर्स का होकर स्वस्थ दूरस्थ अपनी पब्लिशिंग कंपनी की नौकरी से रिटायर हुआ। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर शांति के साथ अपने समय का उपयोग कर सकता हूँ, वो भी बढ़िया तरीके से। इसी साल मेरे 95 इयर्स के पिता बगैर किसी पर डिपेंड हुए और बिना किसी गंभीर बीमारी के परमात्मा के पास चले गए। इसी साल भगवान ने एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा की। कार टूट गई लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बच गई। उसे नई जिंदगी तो मिली ही, साथ में हाथ पाँव भी सलामत है। अंत में उसकी पत्नी ने लिखा था, इस साल भगवान की हम पर बहुत कृपा रही, यह साल अच्छा बीता। तो अपने लिखा फ्रेंड्स की परिस्थितियां वही थी, बात भी वही थी, लेकिन दोनों पति पत्नी का नजरिया अलग अलग था। पति जहाँ उन्हीं बातों को लेकर बहुत दुखी था और बहुत परेशान हो रहा था, वही पत्नी उन्हीं बातों को, उन्हीं परिस्थितियों को अलग अलग नजरियों से देख रही थी। यहाँ पति का नजरिया नेगेटिव था और पत्नी का नजरिया पॉजिटिव था। हर बात के, हर परिस्थितियों के 2 पहलू होते हैं, 2 नजरिए होते हैं। एक नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव नजरिए से चीजों को देखने पर हम बस परेशान ही रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं तथा उन परिस्थितियों से निकालने का प्रयास ही नहीं कर पाते। जबकि पॉजिटिव होकर चीजों को देखने पर हर परेशानी की वजह मिल जाती है और हर परेशानी से मुश्किल से हर मुसीबत से निकालने का रास्ता मिल जाता है। चीजें वही रहती है, बस हम नजरिए से अपने परिस्थितियों को बदल देते हैं। इसलिए नेगेटिव होकर, परेशान होकर, दुखी होकर रहने से अच्छा है कि पॉजिटिव होकर खुश रहे और उन परिस्थितियों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से निकलने का प्रयास करें। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टिल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।